पंजाब और केपी इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, बेंच का हिस्सा था लेकिन फैसला लिखते हुए मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस फायज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब आइन के पाबंद हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे और जो भी बेंच बने ऐसा फैसला हो जो सबको कबूल हो। हुक्मनामा खुली कोर्ट में नहीं लिखवाया गया। मुझसे हुक्मनामे पर मुशावरत भी नहीं की गई। जस्टिस काजी फाइज के फैसलों को ज़ेर तवज्जो लाने की ज़रूरत है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट, इलेक्शन इल्तिवा से मुताल्लिक केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते। कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल होने पर रजामंद थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मैं कल कुछ कहना चाहता था लेकिन कह ना सका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतज़ार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। उन्होंने कहा, हम सब आइन के पाबंद हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे और जो भी बेंच बने ऐसा फैसला हो जो सबको कबूल हो। मैं बज़ाहिर ख़ुद को फिट महसूस नहीं कर रहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की बात मुकम्मल हुए बगैर ही जजेस उठकर चले गए।